हेलो एवरीवन, दिस इज राज गोस्वामी। तो आज अपन करेंगे आज का पीओडीडी जो था तुम्हारा रिमूव के डिजिट्स। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि ये पीओडीडी मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ओके, तो इसमें बोला है कि आपको एक स्ट्रिंग मिल गया, लेट्स से वो है स्ट्रिंग आपका 149811। ओके, एंड आपको कुछ डिजिट्स मिल गए हैं, लेट्स से कुछ नंबर मिल गया, लेट्स से के इक्वल टू 3 मिल गया है। तो इसमें बोला है कि आपको कुछ ऐसे डिजिट्स को हटाने हैं इसमें से जिससे कि ये जो अभी नंबर है 149811 ये स्मॉलेस्ट हो जाए। ठीक है, तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेट्स से अपन 498 को हटा दें तो 111 बन जाएगा। लेट्स से अपन 141 को हटा दें तो 981 बन जाएगा। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ओके, तो ये अपन समझ गए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये अपन समझ गए कि अपने को सारे डिजिट्स हटाने हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कंपनी कौन सी पूछी है। तो माइक्रोसॉफ्ट इसको पूछी है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियसली। ठीक है, तो कुछ अपन सोचने की कोशिश करते हैं, इंट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, बात ये है इसमें कि अगर ऐसा कुछ तुम सोच रहे हो कि एक एक को हटा के देखते हैं और वैल्यू लाते हैं, एक एक को हटा के देखते हैं मतलब क्या कि तुम कह रहे हो कि लेट्स से एक कॉम्बिनेशंस बैठाते हैं कि पहले 498 को हटा दिया, 11 ला दिया, फिर मैंने 149 को हटा दिया, 811 ला दिया, फिर मैंने लेट्स से कुछ भी हटा दिया, 148 को हटा दिया, 911 ला दिया। और ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस चेक करोगे तुम और फिर वैल्यू लाओगे तो भैया बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा लेंदी बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, लेट्स से 149811 था, तो इसको थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किस पैटर्न में अगर हम निकालें तो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। ओके, तो ऑब्जर्व करने के लिए अपन दूसरा एक नंबर लेंगे, थोड़ा वो और बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो इसे हटाते हैं और के अपन 3 रहेगा, लेकिन ठीक है मैंने हटा दिया था। लेट्स से 1,4,5,8,1,1,9 रहेगा। और लेट्स से कुछ भी रहेगा, ऐसा मान लो के इक्वल टू 1 ही रहा कि अभी एक नंबर को हटाना है। एक नंबर को हटाने का कुछ अपन लगाएं दिमाग कि क्या क्या हट सकता है। तो लेट्स से एक केस ऐसा बना जिसमें अपन 4 को हटा रहे हैं, तो क्या बनेगा अपना नंबर 158119। ओके, ठीक है। लेट्स से 5 को हटा रहे हैं तो क्या बनेगा 148,119। ओके, ठीक है, ये भी सही है। लेट्स से अपन 8 को हटा रहे हैं तो क्या बन रहा है 145,119। तुम्हें दिख रहा होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट अभी तक यही बना है 145,119। ओके, ठीक है। अपन और लेट्स से इस 1 को हटा दें तो क्या बनेगा 458,119। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि 1 सबसे आगे था, वो सबसे बढ़िया था। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन चलो लिख देता हूँ। इसमें से 9 को भी अगर हटा दिया तो क्या बनेगा 145,811। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा ये वाला नंबर बना है जो कि है तुम्हारा 145,119। तो इसमें अपन दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या ही हो गया कि मैंने ऐसे क्या ही कर दिया कि 145,119 सबसे छोटा बन रहा है और बाकी छोटा नहीं बन रहा है। तो इस पर अपन दिमाग लगाते हैं। देखो, बात ध्यान से समझ। तुमने जब 4 को हटाया तो 4 के जगह लेट्स से 145,811,9 था। तुमने जब 4 को हटाया तो 4 के जगह 5 आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, 4 के जगह 5 आ गया। मतलब पहले जैसे लेट्स से तुम मान लो कि 145 था, इसमें से कोई एक नंबर तुम्हें हटाना था। तुम या तो 4 को हटा सकते थे या 5 को हटा सकते थे। 5 को हटाते तो तुम्हारा 14 बनता। ठीक है, इस वाले डिजिट पे तुम्हारा छोटा वाला आता, लेकिन तुमने हटाया 5 को हटा के 14 बनाया, लेकिन तुमने हटाया 4 को। अब इस वाले डिजिट पर 5 आ रहा है, बड़ा वाला नंबर आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली बड़ा आएगा। सेम यहाँ हो रहा है 145,811,9 पे भी सेम चीज हो रहा है। तुमने 4 को हटाया तो 4 की जगह क्या आया 5 आया, बड़ा नंबर आया। बड़ा नंबर आएगा तो बड़ा वैल्यू आएगा। ओके, तो इसका मतलब एक चीज तो अपन समझ गए कि कभी भी बड़ा वैल्यू मतलब छोटा वैल्यू जो जस्ट छोटा है, समझ रहे हो, उसको नहीं हटाना है कभी भी। जस्ट छोटे को नहीं हटाना, मतलब छोटे को नहीं हटाना है। तो एक बात अपन समझ गए, कभी भी जस्ट छोटे को नहीं हटाना है। 145,811,9 था, तो सबसे पहले लेट्स से अपने पास 1 आया, अपन ने कहा अभी तो कुछ है ही नहीं, ठीक है 1 को ले लिया।
फिर अपन ने 4 लिया। अपन ने कहा कि देखो भाई 1 को हटाएंगे तो 1 की जगह 4 आएगा, 1 को हटाए 1 की जगह 4 आया, बड़ा नंबर हो गया। नहीं, ये नहीं करने वाला मैं। तो 1 की जगह 1 को अपन बरकरार रखेंगे, फिर 4 को लाएंगे, फिर 4 के बाद 5 आया। अपन ने कहा कि 1 4 में से किसी एक को हटा दे तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि अगर 4 को हटा दिया तो 5 उसकी जगह आएगा और ये बड़ा वैल्यू होगा। तो अपन 4 को रखे रहेंगे, 5 को भी ला देंगे। अब आया तुम्हारा 8। 8 के केस में देखो क्या बनता है कि 1 4 5 8 है अपने पास, ठीक है। अभी क्या है केस कि इसमें से मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस नंबर में से एक छोटा सा वैल्यू तुम्हें निकाल देना था, ठीक है। इसमें से एक छोटा एक नंबर तुम्हें निकाल देना था। लेट्स से तुम 8 को निकाल दिए तो 1 4 5 बन गया, अच्छी बात है। लेकिन तुमने अगर 4 को निकाल दिया तो 4 की जगह 5 आ गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे जहाँ 4 आ रहा था वहां 5 आ गया, बड़ा वैल्यू आ गया मेरे भाई। तुमने 5 को निकाल दिया तो 5 की जगह 8 आ गया, जो यहाँ पे 5 आ रहा था वहां पर 8 आ गया, बड़ा वैल्यू आ गया मेरे भाई। इसका मतलब पीछे तो नहीं निकलने वाला है, तो अपन लेट से 8 को यहाँ पे रख लेते हैं, 8 को यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अभी तो अपन रखें क्योंकि बड़ा वैल्यू आ रहा है, चलेगा, ठीक है। अब आया 1। 1 बोल रहा है कि देखो भाई 8 को अपन हटा सकते हैं, क्योंकि 8 की जगह 1 आएगा तो चलेगा। 8 की जगह 1 आएगा, देखो 1458 था, इसके जगह 1451 बनेगा, तो ये तो चलेगा। तो 1 बोला कि भैया देखो 8, चुपचाप से निकल लो यहाँ से, अभी यहाँ पे अपन रहेंगे। तो 1 आया, 8 को निकाल दिया, 1 बना। और अपने को एक ही बस निकालना था, तो k इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि एक को ड्रॉप करना था, अपन ने ड्रॉप कर दिया। तो 1 1 4 5 1 1 9 ऐसा कुछ बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुमने इंट्यूशन समझ गया कि तुम इंट्यूशन समझ चुके हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है, इसमें दिमाग क्या लगाया जा रहा है, ठीक है। ये चीज हो गया। अच्छा मान लो एक ऐसा केस बन जाए, ऐसा केस बन जाए जब कोई छोटा मिले ही नहीं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तुम कहोगे यार निशांत क्या कर दिया तुमने, तुमने तो बोला था सारे छोटे वाले को अपन छोटे वाले को देखेंगे तो यहाँ पे कोई छोटा मिलता तो यहाँ वालों को हटाते अपन, लेकिन यहाँ तो कोई छोटा ही नहीं मिल रहा है। तो भैया जी आप आगे बढ़ते जाइए, ठीक है, और लास्ट में मतलब लास्ट वाले को अपन हटा दीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, समझ नहीं आया होगा, आई नो आई नो आई नो, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो देखो क्या होने वाला है कि अपने को कोई छोटा नहीं मिला, छोटा नहीं मिला, छोटा नहीं मिला, अपन लास्ट में 9 पे पहुंच गए। 9 के आगे कुछ नहीं है, अपने को अभी भी k इक्वल टू 1 था, k इक्वल टू 1 है मान लो, अपने को एक अभी निकालना था। तो अब किसे अपन निकाले इसमें से, देखो अगर अपन 9 को निकालेंगे तभी तो फायदा है, क्योंकि 7 को निकालेंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 8 9, बहुत दिक्कत है। तो याद रखो अगर तुम लास्ट पे पहुंच गए हो, स्ट्रिंग के लास्ट में पहुंच गए हो, ये कहाँ पे पहुंच चुके हैं अपन, स्ट्रिंग के लास्ट पे पहुंच चुके हैं अपन, स्ट्रिंग के लास्ट पे पहुंच चुके हो और के अभी भी बरकरार है, ठीक है, के अभी भी ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि तुमको अब पीछे से जितने भी नंबर है, लेट्स से यहाँ पे k इक्वल टू 4 होता तो लास्ट के 4 9 8 7 6 इनको अपन ड्रॉप कर देते, तो अपना आंसर होता 1 2 3 4 5। ओके, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया कि इंट्यूशन क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे दो केसेस बनने वाले हैं, ठीक है। केस 1 ये होने वाला है मेरे भाई कि अगर अगर छोटा मिला कोई, लेट्स से यहाँ पे 1 4 5, इसे मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, हाँ, अगर 1 4 5 8 1 यहाँ पे कोई भी छोटा मिला तो बड़े वाले को अपन ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। क्यों ड्रॉप करेंगे? क्योंकि हमेशा 1 बड़े वाले के जगह जाएगा, 1 बड़े वाले के जगह जाएगा तो वैल्यू छोटा लाएगा, ठीक है। तो केस 1 हो गया। केस 2 ऐसा बन सकता है कि अपन ने ये केस 1 सॉल्व तो किया, लेकिन लास्ट तक अपन पहुंच गए स्ट्रिंग के, ठीक है, और अपना के कुछ बचा रह गया। तो उस केस में क्या करेंगे अपन कि ये देखो, इसे हटा देता हूं मैं, ओके। तो उस केस में क्या करेंगे अपन कि पीछे से जितने के बच गए थे उसको निकाल देंगे, ठीक है। ये दो केसेस लगा के अपन इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इंट्यूशन मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंट्यूशन क्या है इसका। इसे मैं मिटा देता हूँ, 1 मिनट बस दे दो मेरे को, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दे दो। अरे मिट जा, रुक जाओ, अरे मैं भूल गया था, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंट्यूशन तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो मेरे भाई इसमें अपन यूज कर सकते हैं स्टैक का। तो तुमको यार वाई वाई स्टैक, स्टैक ही क्यों लगाया तुमने? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, लेट्स से ये था 1 4 9 8 1 1, अपन क्या कर रहे हैं,
अपन देख रहे हैं पीछे का वैल्यू। स्टैक क्या करता है, पीछे का वैल्यू ही देखने की कोशिश करते हैं अपन। स्टैक में अपन पीछे का वैल्यू चेक कर सकते हैं ना, जस्ट पीछे का वैल्यू। तो जैसे ये वाला था 149,811, वही मैं यहाँ पे लाया हूँ एग्जाम्पल। तो 1 से बड़ा 4 था चलेगा, 4 से बड़ा 9 था चलेगा, 9 से बड़ा 8 था, नहीं नहीं 9 से छोटा है 8, ठीक है। तो अब तो 9 को निकालने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो 9 को निकालने का टाइम आ गया, तो तुम्हारा हो गया 14811। के इक्वल टू माइनस माइनस करने की वजह से के इक्वल टू 2 हो चुका है। अब फिर से 1 से बड़ा 4 था, 4 से बड़ा 8 है, 8 से छोटा 1 है, तो 8 को निकालने का टाइम आ गया 1411, ठीक है। फिर से 1 से बड़ा 4 था, 4 से बड़ा 1 था, 1 से क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 से बड़ा 4 था, 4 से छोटा 1 है, तो 4 को निकालने का टाइम आ गया। और यहाँ पे जाके के इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो अपने को 111 आंसर मिल चुका है, ठीक है। तो ये तुम समझ गए, क्योंकि हमेशा पीछे का वैल्यू अपन देख रहे हैं, और पीछे का वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका हो सकता है स्टैक का। तो इस वजह से अपन यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैं एक ड्राई रन कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। अरे मैं डिलीट क्यों नहीं कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो एक ड्राई रन कर देते हैं अपन जल्दी से, ड्राई रन बाई स्टैक, ड्राई रन बाई स्टैक, ठीक है। यही कोड लेते हैं अपन 149,811 का, ठीक है। तो 1, 4, 9, 8, 1, 1, ठीक है। तो लेट्स से अपना ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये इंडेक्स नंबर है तुम्हारा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना तो समझ में ही आ रहा होगा तुम, ठीक है। और ये है अपना प्यारा सा नन्नू मुन्नू सा स्टैक, और ये है अपना के का वैल्यू जो कि अभी है 3, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टैक एम्प्टी रहेगा, तो स्टैक एम्प्टी है तब तो किसी से अपन मतलब वही नहीं कर सकते ना, क्या बोलते हैं, कंपेयर ही किससे करोगे तुम। तो सबसे पहले 1 को अंदर डाल दिया तुमने, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आई इक्वल टू 1 आया, ठीक है, 4 पे लाए। तो 4 देखेगा कि भैया मेरे से तो छोटा है यहाँ पे, मतलब मैं बड़ा हूँ। अब अगर 1 को डिलीट करूंगा तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब भैया मैं तो बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन चाहिए क्या, छोटा चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 4 स्टैक में चला जाएगा, ठीक है। 9 भी सेम सोचेगा कि 4 को अगर मैंने ड्रॉप कर दिया तो मैं 4 या 1 की जगह चला जाऊंगा, तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। नहीं, बड़ा तो नहीं बनाना था मेरे को, ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया। अब 8 आएगा, 8 बोलेगा कि भैया देखो तुम 149 थे। लेट्स से एक एग्जांपल ले लो कि बस ये 1 1 को छोड़ ही दो। 8 बोलेगा कि देखो भैया तुम 149 थे, किसी एक को ड्रॉप करना है इसमें से। ये एक नया एग्जांपल मान लो कि k इक्वल टू 1 है और 149,8 है, ये एक नया एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है 8 कि देखो किसी एक को ड्रॉप करना है, और 9 यहाँ पे है। अगर मैं 9 को ड्रॉप कर दूं तो 148 बनेगा कि नहीं बनेगा। किसी एक को अब तुम ड्रॉप करके देखो, कोई काम नहीं करने वाला, सिर्फ यही एक काम करेगा। तुम 4 को ड्रॉप करके देखो 198, भाई साहब ये तो बिल्कुल नहीं। 1 को ड्रॉप करोगे तो 498 बन जाएगा, ओ माय गॉड, वो तो और नहीं चाहिए अपने आप को। तो 8 यही बोलेगा कि भैया देखो तुम 9 हो, तुम्हारे जगह पे अगर छोटा कोई आएगा तो वैल्यू टोटल छोटी बनेगी। तो 8 बोलेगा कि 9 भाई तुम चलो अब ड्रॉप ही हो जाओ, ठीक है। मैं बस एक एग्जांपल दिया हूँ कि क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 था, 8 बोलेगा कि भैया टॉप पे तो 9 है, मतलब मेरे से बड़ा वैल्यू है। तो भैया बड़ा वैल्यू है तो 9 को ड्रॉप होना पड़ेगा, तो 9 को ड्रॉप कर दिया, के का वैल्यू 2 हो गया और यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब आई तुम्हारा और आगे बढ़ेगा, आई तुम्हारा 1 पे आएगा, 1 पे आएगा, ओ भाई साहब यहाँ तो बहुत ही ज्यादा लोग बड़े हैं। 8 को कहेगा चलो चाचा निकल जाओ तुम, तो 8 को निकाल देगा, के इक्वल टू 1 हो गया। फिर 4 को कहेगा चलो चाचा तुम भी निकल जाओ, तुम भी बड़े हो मेरे से, तो इसको भी निकाल देगा। 1 आ गया, फिर 1 आ गया। ये 1 कहाँ से है अभी, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे 1 अब यहाँ पे आ गया। अब इसका 1 जो है यहाँ पे आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये 3 to 1 तीन ड्रॉप हो चुके हैं, तो के इक्वल टू 0 हो चुका होगा ना। तो ये 1 1 1 आ चुके हैं और ये तुम्हारा आंसर आ चुका है। अब इसको क्या करोगे ना तुम, इस स्टैक को तुम बाहर निकालोगे, ठीक है। इस स्टैक को तुम बाहर निकालोगे, एक स्ट्रिंग में डालोगे और उस स्ट्रिंग को तुम रिटर्न करा दोगे। पूरा यही है तुम्हारा इसका क्या कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, इंट्यूशन या अप्रोच, पूरा यही है, ठीक है। कुछ चीजें याद रखो। अब मान लो के का वैल्यू तुम्हारा स्ट्रिंग के लेंथ से ज्यादा है, इसी में एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम्हारा 149,811 है, तो स्ट्रिंग लेंथ क्या है, 6 है। और डिलीट कितने को करना है, लेट्स से 6 को डिलीट करना है या 7 को डिलीट करना है, 8 को डिलीट, कुछ ऐसा डिलीट करना है, ठीक है। तो भाई नंबर इतने नहीं है जितने तुम्हें डिलीट करना है, इसका मतलब साफ है कि रिटर्न क्या करना है, 0। तो एक चीज ये याद रख लो भैया कि रिटर्न क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। ओके, बस इतना ही था।
तो मैंने कोड पहले से ही लिख दिया है, तो आप कोड में दिखा देता हूँ। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। सबमिशन, अरे एक मिनट, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसे मैं बंद कर देता हूँ। सबमिशंस में जाता हूँ मैं अपने, एंड मैं कोड दिखा देता हूँ। ठीक है, मूव टू एडिटर। मैं एक एक कोड लाइन बढ़िया से बता देता हूँ, दोबारा मैं कोड नहीं लिखने वाला। तुम्हारा भी टाइम बचेगा, मेरा भी बचेगा। यहाँ पे मैंने एक स्टैक डिक्लेयर किया है। यहाँ पे मैंने वही देखा है कि लेंथ जो है स्ट्रिंग का वो के से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, वही कि छोटा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप लगाया है जो कि मैंने चलाया है ये पूरे स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, पूरे स्ट्रिंग के लिए चलाया, और मैंने ये देखा है कि एस टी डॉट साइज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो, स्टैक का साइज ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो अपन पॉप वॉप के बारे में सोचेंगे। और एस टी डॉट टॉप इज ग्रेटर देन एस आई होना चाहिए। वही तो मैं बना रहा था कि ये वाला वैल्यू अगर बड़ा हुआ, वही ना, देखो 149 हुआ था और 8 पे आया था, अगर ये वैल्यू बड़ा है, ठीक है, अभी से वही एस टी डॉट टॉप इज ग्रेटर देन एस आई, अगर ये बड़ा है तो पॉप करने की टाइम आ गया है। और अपन लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्यों लगाएंगे? वाइल लूप क्यों लगाएंगे मेरे भाई? क्योंकि याद रखो, एक केस ऐसा भी बना था, अभी वीडियो को पीछे कर लो, मैंने तो डिलीट कर दिया। एक केस ऐसा भी बना था कि 1488 बना था, 148 बना था, और यहाँ पे 1 बाहर था। तो 1 सिर्फ 8 को नहीं निकालेगा, वो 8 को भी निकालेगा, फिर 4 को भी निकालेगा, कहेगा तुम भी बड़े हो, जब तक कि ग्रेटर देन 0 तब तक निकालते जाएगा। इसलिए अपन वाइल लूप लगाएंगे, निकालते जाएंगे। एस टी डॉट साइज इक्वल टू 1। अगर एस टी डॉट साइज तुम्हारा बस 1 है और एस टी डॉट टॉप इक्वल टू 0 है, तो एस टी डॉट पॉप कर दिया है। ये चीज जो है, ये स्पेसिफिक लाइन जो है, ये तुम बहुत कंफ्यूजिंग तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं। देखो ये क्या है ना, इसने बोला है गिवन नम डज नॉट कंटेन एनी लीडिंग जीरो, तो अपने को आंसर में भी, ये तो क्वेश्चन की बात किया कि मतलब लीडिंग जीरो नहीं है, आंसर में भी अपने को लीडिंग जीरो नहीं चाहिए होगा। और इसका मतलब देखो कि एस टी डॉट साइज मतलब स्टैक का साइज 1 है और एस टी का पॉप वो 0 है, मतलब ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम एक स्ट्रिंग बनाओगे तो उसका एक लीडिंग जीरो बनेगा, तो उसको बनाने की जरूरत है क्या है? तो या तो तुम ऐसा कर सकते हो, तो इस फॉर लूप के बाहर एक ऐसा कोड लिखो जहां पे तुम क्या करो कि लीडिंग जीरो को हटाने के एक अलग कोड लिखो, या तुम इसी में लिख दो। तो मैंने इसी में लिख दिया है कि भैया एस टी डॉट साइज अगर 1 हुआ और एस टी डॉट टॉप अगर 0 के बराबर हुआ तो निकाल दो। ठीक है, ये मैं समझा दिया। और क्या समझाऊं मैं, एक मिनट इसे मैं, ठीक है, इसके आगे था इफ एस टी डॉट साइज इक्वल टू 0। ये भी वही है, लीडिंग जीरो के लिए, हटाने के लिए और फिर पुश करने के लिए। एक बार तुम देख लेना, समझ जाओगे कोड को। ओके, अब ये क्या है? अरे ये क्या होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब ये क्या है, while k इज ग्रेटर देन 0 एस टी डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0। याद करो मैंने तुम्हें क्या बोला था, दो केसेस बनने वाली हैं, केस 1 केस 2। अरे एक ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 मिल जाए, और तुम्हें k इक्वल टू कुछ भी मान लो 1 को ही हटाना है, तुम्हें कोई छोटा मिल ही नहीं रहा है मेरे भाई। तुम 1 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर 4 पे आए, 5 पे आए, 6 पे, कोई तुम्हें छोटा मिला ही नहीं, कि अभी भी ग्रेटर देन 0 रह गया है इस फॉर लूप से बाहर निकलने के बाद भी। ठीक है, तो उस केस में अपन क्या कर रहे थे, एक बार वीडियो जाके पीछे देख लेना। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे थे, अपन पीछे के एलिमेंट्स को निकालते जा रहे थे। और इसमें पीछे के एलिमेंट्स क्या होंगे, एच टी के टॉप वाले होंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये स्टैक का जो टॉप है वही तो है तुम्हारा पीछे वाला, तो अपन उसको निकालते जाएंगे। तो वही है टी डॉट पॉप, स्टैक का जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसे अपन निकाल दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये भी लाइन ऑफ कोड, कोड जो भी है कोड तुम समझ गया। उसके बाद है तुम्हारा, एक मिनट में बार बार ऐसे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके आगे तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम्हें ये तुम्हें समझा दिया, फिर एक रिजल्ट स्ट्रिंग बनाया जैसे मेरे को रिटर्न करना है। और उस स्टैक को मैंने क्या कर दिया है कि वापस से स्ट्रिंग ऑफ, मतलब एक स्टैक को मैंने स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, बस किया है, बस यही किया है। अच्छा, एक और चीज, ये क्यों मैंने किया है, रिवर्स क्यों किया है? तो बात ये है मेरे भाई कि तुम यहाँ देख सकते हो सबमिशन में, अरे एक मिनट, तुम सबमिशन में देख सकते हो कि टीएलई आ रहा है। ठीक है, टीएलई क्यों आ रहा है? क्योंकि जब तुम ये यूज करोगे ना, लेट्स से तुम ऐसा कुछ लिखते हो कोड में कि लेट्स से रेज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप प्लस रिच, ऐसा तुम कुछ लिखते हो,
तो ये पीएलई देने लग रहा है। क्यों देने लग रहा है? क्योंकि ये वाला जो होता है, लेट्स से क्या बोलते हैं इसे, ऐसे जो लिखते हैं ना, ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होता है। बिग ऑफ एन और एक और बिग ऑफ एन यहाँ पे लगा है ना, तो इस वजह से इसका सॉल्यूशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से अपन पुश बैक यूज करते हैं। अब ये मत पूछना क्यों होता है, मेरे को भी नहीं पता एक्चुअली। पुश बैक यूज करते हैं तो बिग ऑफ वन में ही सॉल्व होता है। ठीक है, अगर तुम्हें मालूम हो तो मेरे को जरूर कमेंट में बताओ, मैं भी कुछ समझूंगा तुम लोगों से। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला जो होता है सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर की वजह से। तो अपन पहले पुश बैक यूज करते हैं तो ये बिग ऑफ एन में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिवर्स करते हैं तो अपना साइज आ जाता है, मतलब रिजल्ट आ जाता है, और उसको अपन रिटर्न करा देते हैं। एक बार मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, सब कुछ इसे बंद कर देता हूँ और तुम्हारे लोगों के सामने सबमिट कर देता हूँ। बस खत्म हो गया आज का क्वेश्चन। सबमिट हो जाओ, सबमिट हो जाओ। ठीक है, तो अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो। और कुछ अगर समझ में नहीं आया हो या कुछ पसंद नहीं आया हो तो कमेंट में बताओ।